हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास में अपन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करने वाले साथियों। वो है साथियों, माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। साथियों, एक टेबल दी जाती है, उसमें माध्यक ज्ञात करने के लिए अलग से तरीका चलता है, वो बड़े सवालों में आता है साथियों। और ये आपके एक एक नंबर के सवाल में अति लघुरात्मक के अंदर आएगा साथियों कि आप इसका माध्यक ज्ञात करें, या फिर आपके रिक्त एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। ऐसी संख्या दे देगा और माध्यक पूछेगा और आपको ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो सिंपल सी बात है साथियों, हमें यहाँ पर इस तरह की संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना आना चाहिए। तो इनका माध्यक ज्ञात करने के लिए साथियों आपको सिंपल सा एक ही दिमाग लगाना है साथियों कि आप ये देखें कि आपको जो संख्या दे रखी है वो सम है या विषम है। सम विषम कैसे देखेंगे? एक एक संख्या को नहीं देखना है, आपको संख्याओं को गिनना है। क्या करना साथियों? गिनना, और गिनने के बाद जो अंक मिलता है वो सम है या विषम है, ये आपको पहचान करनी है। तो आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंक है, और 7 7 का मतलब क्या होता है? विषम होता है। तो यहां पर संख्या कैसी है साथियों? विषम है। तो विषम के लिए कौन सा सूत्र लगेगा वो हमें पता होना चाहिए, और सम के लिए कौन सा सूत्र लगेगा वो भी हमें पता होना चाहिए। सारी चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने सवाल की, समझने का इसको प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले जो काम किया जाता है साथियों, ऐसी संख्या आपको सीरीज में दे दी जाती है, उसका माध्यक आपसे पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि जो संख्या दे रखी है इसको एक क्रम में जमाना है। क्या करना साथियों? एक क्रम में जमाना है। क्रम का मतलब आप चाहे इसको घटते क्रम में जमाइए, आप चाहे इसको बढ़ते क्रम में जमाइए। देखिए यहां पर उठ पटांग दे रखी है, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5 आ गया, वापस 2 आ गया, फिर कभी 8 आ गया, 4 आ गया, 12 आ गया, कभी हर कैसी संख्या आ रही है, उठ पटांग संख्याएं आ रही है। हमें इसको एक निश्चित क्रम में जमाना है, तो मैं इसको आरोही क्रम में जमा लेता हूं। आरोही क्रम का मतलब होता है साथियों बढ़ता क्रम। तो पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आपको पहला काम क्या करना है, जो आपको समझ में आ गया ना साथियों, सबसे पहले इसको एक निश्चित क्रम के अंदर जमाना है। और वो मैंने क्या किया साथियों, इसको आरोही क्रम के अंदर जमा दिया है। कौन से क्रम में जमा दिया साथियों? आरोही। और आरोही यानी बढ़ता क्रम। बढ़ता मतलब सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, तो यहां आ जाएगा साथियों 1, उसके बाद 2, अब 3 है क्या? 3 नहीं है तो 4 आ जाएगा। 5 है क्या? तो 5 आ जाएगा। 6 है तो 6 आ जाएगा। 7 नहीं है, 8 है तो 8 आ जाएगा। 9, फिर इसके बाद 9 9 10 11 और 12 आ रहा है, तो ये 12 लिख दो। सारी संख्या आ गई है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गई। वापस गिन लेना आप, यूं नहीं कि कोई संख्या मिस हो जाए, ठीक है। तो 7 ही 7 के साथ आ गई है। हमने इसको एक निश्चित क्रम के अंदर जमा दिया साथियों। तो यहां तक आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि हमने इसको एक व्यवस्थित क्रम के अंदर जमा दिया है। आप चाहो तो इसको घटते क्रम में भी जमा सकते हो, कि पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे जमाओगे तो भी सही है, गलत नहीं है। अब मुद्दे की बात आती है, समझने की बात आती है, वो ये आती है प्यारे साथियों कि यहां पर हमें n बराबर दे रखा है 7। क्या दे रखा है साथियों? 7 दे रखा है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि चूंकि n बराबर हमारे पास 7 है, जो कि आप मुझे बताइए क्या है साथियों, एक विषम अंक है कि नहीं है? विषम अंक है। तो अब आपके माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या चलेगा? उस सूत्र की बात करते हैं साथियों सूत्र की बात करते हैं साथियों, तो यहां देखना, माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र चलेगा वो चलेगा आपके पास n+1 बटेवा 2वां प्रेक्षण। n+1 बटेवा 2वां प्रेक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दे साथियों। n+1 बटेवा 2वां प्रेक्षण, ये आपके माध्यक ज्ञात करने का सूत्र चलेगा। ये वहां प्रेक्षण बोलना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने वहां प्रेक्षण नहीं बोला है, नहीं लगाया है, सवाल आपका यहीं से गलत हो जाएगा। इसका क्या रोल है अभी जल्द आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए n कितना लिखूंगा मैं? 7। तो यह आ जाएगा 7 + 1 बटेवा 2वां प्रेक्षण, बटेवा 2वां प्रेक्षण। अब मेरी बात सुने साथियों, 7 और 1 कितना होता है? 8, और 8 में 2 का भाग दूंगा तो 4। तो ये आ गया फाइनली आपके पास 4, और उसके साथ चल रहा है वहां प्रेक्षण। अब देखो, आप जल्दबाजी में क्या करोगे? आप करोगे, माध्यक आपको चाहिए और आपको 4 मिल गया है, और आप ऑप्शन में फटाफट देखोगे और ऑप्शन में 4 आपको पहले ही ऑप्शन मिलेगा, और आप उसको देख करके राइट क्लिक कर दोगे, राइट टिक कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको 4 चाहिए और 4 आपको दिख गया है। आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा, हाँ मैंने निकाल दिया है। लेकिन साथियों ध्यान दे, ये 4 आपका माध्यक नहीं है। 4 वहां प्रेक्षण आपका माध्यक है। वहां प्रेक्षण का रोल समझे साथियों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां प्रेक्षण। 4वां प्रेक्षण। अब ये कैसे पता चलेगा कि 4वां प्रेक्षण क्या है? तो फटाफट आ जाइए, आपने जो एक क्रम जमाया ना उसके अंदर, इसका अब कोई रोल नहीं है साथियों, इसको आपको भूल जाना है। अब आपको 4वां प्रेक्षण चाहिए ना, यहां से गिनो।
पहला फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा फ्रैक्शन, यह है चौथा यानी चारवां फ्रैक्शन। तो बताओ चारवां फ्रैक्शन कितना है? 5 है। इसका मतलब आपके मध्य कितना है साथियों? तो 5 है। कितना साथियों, प्यारे साथियों? तो मध्य हो जाएगा आपका 5, यानी सिंपल सी बात है साथियों, मध्य हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 5। तो यह है साथियों आपके माध्य ज्ञात करना, जो कि 1 नंबर के सवालों के अंदर आता है, एमसीक्यू में आ सकता है, अति लघुरात्मक में आ सकता है। अब ध्यान दें साथियों, ऐसा सवाल आता है, अधिकतर आता रहता है, तो आपको इसकी अच्छे से क्या कर लेनी? प्रैक्टिस कर लेनी। ज्यादा कोई विशेष बात है नहीं है, पहले एक क्रम में जमाइए। अब हमने ये सीख लिया है कि विषम अगर संख्या है उसको काउंट किया, अगर विषम नंबर आ रहा है उसके लिए माध्य कैसे ज्ञात करेंगे वो हमने सीख लिया है। तो हमें सम संख्या के लिए भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि सम संख्या का आ गया तो फिर क्या करेंगे हम? तो बिल्कुल उसको भी अपन सीखते हैं, लेकिन इसको आप अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नोट कर ले। ठीक है साथियों, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, यहां पर आपके 7 संख्या थी, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास विषम था, अपन एक संख्या और जोड़ देते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने एक संख्या और लिख ली है इसके अंदर, और वो लिख लिए प्यारे साथियों 3। अपने 3 नहीं था ना, तो अपन ने 3 और ऐड कर लिया। अब मेरी बात सुने, अगर इसके अंदर 3 नहीं करते, चलो बड़ी संख्या करता कि वो आगे लिखने आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने 20 लिख दिया। क्या लिख दिया साथियों? 20 लिख दिया। अब 20 लिख दिया है, तो आपको देखो सम संख्या हो या विषम संख्या, एक क्रम में तो जमाना पड़ेगा। तो मैंने आरोही क्रम जमा दिया, छोटे से बड़ा। तो 1 2 4 5 6 8 और 12 है, और 12 के बाद क्या आएगा? 20, यानी 20 आएगा आपके। तो इसके बाद एक और संख्या आ जाएगी साथियों, वो आ जाएगी आपके पास 20, यानी हमने एक क्रम में जमा दिया है। एन आपके पास कितना हो जाएगा? पहले 7 था, तो एक संख्या और बढ़ी तो 8 हो जाएगा। तो एन बराबर हो जाएगा साथियों 8। और 8 मुझे बताओ क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो सम होता है, सम होता है। अब इसका सूत्र देखें साथियों, हमें ज्ञात करना है इसका माध्य। क्या ज्ञात करना साथियों? इसका माध्य ज्ञात करना है। और इसके माध्य का जो सूत्र होता है साथियों, वो होता है एन बटेवा दोवां प्रेक्षण। एक बार तो करना आपको, एन बटेवा दोवां प्रेक्षण करना है, फिर आपको प्लस करना है। क्या करना है? एन बटेवा 2 और उसमें जोड़ना है 1। क्या करना है? 1, और इसके आगे वापस लगा देना है वां प्रेक्षण। आसान है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और इन सब के बटा में क्या लगा देना है प्यारे साथियों? 2 लगा देना। अब देखो कुछ भी नहीं है, एन बटा दोवां प्रेक्षण, एन बटा 2 प्लस वनवां प्रेक्षण बटेवा 2, यानी एक बार एन बटा 2, फिर एन बटा 2 में +1 और बटा 2 करना। इतना सा ध्यान रखें। एन की जगह कितना चलेगा? 8। तो ये आ जाएगा आपके पास प्यारे साथियों 8 बटेवा दोवां प्रेक्षण। 8 बटेवा दोवां प्रेक्षण हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे साथियों? तो 8 बटा 2 करोगे, ये आ गया 8 बटा 2। उसमें क्या जोड़ोगे? 1, और वहां प्रेक्षण आपके चल रहा है तो इसको चलने दो, ये आ गया वहां प्रेक्षण। फिर आप इन सब के बटा में क्या लिखोगे साथियों? तो 2 चलेगा तो 2 लिखना पड़ेगा। 8 बटा 2 यानी 4, तो यह आ जाएगा आपके पास 4 वां प्रेक्षण। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? 4 वां प्रेक्षण आ जाएगा। प्लस 8 बटा 2 करोगे तो 4 मिलेगा, और इस 4 में कौन जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है, तो 4 और 1 5 होगा, तो ये मिलेगा आपको 5 वां प्रेक्षण। क्या मिलेगा प्यारे साथियों? 5 वां प्रेक्षण मिलेगा। दैट्स ऑल क्लियर। अब बटेवा में क्या चल रहा है साथियों? तो बटेवा में चल रहा है आपके पास 2 चल रहा है। अब मुझे आप यहां पर यह गलती मत करना कि 4 और 5 को जोड़ दो 9 आ जाएगा, 9 बटा 2 कर दोगे आप, गलत है, ये मैंने पहले बता दिया। आपको 4 वहां प्रेक्षण लिखना है यहां पे, और यहां 5 वहां प्रेक्षण लिखना, दोनों को जोड़ना, फिर आपको 2 का भाग देना है। तो यहां पर ध्यान दें, इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूं। 4वां प्रेक्षण कितना आपके पास? 1 2 3 4, तो 4वां प्रेक्षण आपके पास 5 है। प्लस 5वां प्रेक्षण कितना है? तो 5वां प्रेक्षण आपके पास 6 है, तो यह देगा 6। और बटेवा में कितना है साथियों? 2 है, तो ये 2। 5 और 6 कितना होता है साथियों? 11। तो 11 बटेवा कितना हो जाएगा आपके पास? 2। ये आपका क्या है साथियों? राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप आगे लिखो तो 5.5, 5.5 लिख सकते हो। 5.5, 5 5 10 होता है, और 0.5 मतलब वो 11 हो जाएगा। तो 5.5 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपको एमसीक्यू में होगा तो, और बाकी अतिलघुरात्मक होगा तो आपको 5.5 इसका माध्यक लिख देना है। तो हमने सीखा कि माध्यक एक संख्याएं दे रखी उस सीरीज में, तो उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हमें यह देखना पड़ता है सबसे पहले कि एक इसको निश्चित क्रम में जमाइए, फिर आप ये देखिए कि आपको संख्या सम दे रखी या विषम दे रखी है, जो दे रखी है उसका सूत्र लगाएंगे और माध्यक हमारे साथ सामने आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये माध्यक हमने आज की क्लास में अच्छे से क्या कर लिया साथियों? क्लियर कर लिया है। आपको ये क्लास कैसी लगी है? आपको
कंटेंट कैसा लगा है, मैटर समझ में आया नहीं आया, ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है साथियों, ताकि आपको ऐसे ही मैथ्स के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट वाले जो प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए वो मिलते रहेंगे साथियों। अपने इस चैनल के ऊपर आपके क्लास 10th के जो अपने जो प्रश्नावली होती है वो भी इसके ऊपर क्या करा रखी साथियों, एक एक प्रश्न के साथ सोल्व करा रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर देख सकते हो साथियों, आपको वहां एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन इसी अंदाज में और इसी तरीके से आपको मिल जाएगा साथियों, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक इतना ही कहकर जाऊंगा साथियों कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।